नमस्कार दोस्तों, आज कहानी अड्डा में आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर कहानी। शीर्षक है तीसरी बेटी। सुधा अपने मायके से जब ससुराल आई थी तो हजारों सपने आंखों में सजाकर, जैसे हर नवविवाहिता आती है कि सास माँ जैसी होगी, ननद बहन के समान प्यार करेगी, देवर भाई के समान उसकी रक्षा करेंगे और ससुर में वो अपने पिता की छवि देखेगी जिन्हें उसने कभी देखा नहीं था। सुधा जब अपनी माँ के गर्भ में अटखेलियां कर रही थी तभी पिता की एक हादसे में मौत हो गई थी। दादा दादी और माँ के स्नेह ने उसे ठंडी छांव दी। सबकी दुलारी सुधा अपनी माँ की इकलौती संतान थी। जिन सुखों को उसने मायके में नहीं पाया था उन्हें पाने की हसरत लिए सुधा ने ससुराल में कदम रखा। पहले पहल सब कुछ उसके सपनों से हूबहू मेल खाता था। सास ननद देवर सब उसे बहुत प्यार करते, ससुर उसका बहुत ख्याल रखते और मोहित तो उस पर जान देता था। वो थी ही इतनी प्यारी कि हर कोई उस पे लट्टू हो जाता। साल भर सब परियों की कथाओं सा चलता रहा। सुधा माँ बनने वाली थी। सब लोग बहुत खुश थे। सास ने बहू की नजर उतारी, मिठाइयां बटी कि बहू उम्मीद से है। सास उसके लिए बड़ी खातिरदारी करती, उसके लिए मेवे पकवान दूध फल सबका इंतजाम करके रखती, बड़े प्यार से मनोहार करके उसे खिलाती। उसका काम करना भी बिल्कुल बंद करा दिया गया था। सुधा को कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होती थी। दोस्तों, समय आने पर सुधा ने एक बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म दिया। पर ये क्या, घर में जैसे मातम सा पसर गया। मोहित को छोड़कर किसी ने उस नन्ही सी जान का स्वागत तक नहीं किया। सुधा को तो जैसे चांद तारे मिल गए थे। उसने बड़े प्यार से बेटी का नाम रखा परी। थी भी वो परी के जैसे सुंदर। जो सुख सम्मान उसे बेटी के जन्म के पहले मिल रहे थे वो कहीं धीरे धीरे खोने लगे थे। वैसे भी जीवन में हमेशा सुख नहीं रहता। परियों की कथा लोक और वास्तविक जीवन की कथा में बहुत अंतर होता है। जो सास ढिंढोरा पीट रही थी कि मेरी बहू उम्मीद से है, वो शांत पड़ गई थी। सुधा अब समझी थी कि सासू माँ को केवल दादी नहीं बनना था, वो चाहती थी एक पोते की दादी बनना। एक पोते की दादी कहलाने में उन्हें जो गर्व महसूस होता, शायद वो पोती की दादी कहलाने में नहीं हो रहा था। धीरे धीरे समय बीता। सुधा की बेटी बड़ी हो गई, पर उसे वो प्यार कभी नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। दोस्तों, 3 वर्ष बाद सुधा फिर से गर्भवती हुई। घर में फिर से खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सासू माँ फिर हिरनी सी फुदकने लगी। फिर से सुधा को भगवान की तरह भोग चढ़ने लगे। उसका बड़ा ख्याल रखा जाने लगा। पर सुधा इस बार सच्चाई जानती थी कि ये सब पोते के आने की खुशी मनाई जा रही है, ना कि दादी बनने पर ईश्वर को दोस्तों शायद कुछ और मंजूर था। सासू माँ से कुछ बैर था कि सुधा ने एक बेटी को जन्म दिया। सुधा बहुत खुश थी, पर इस बार उसके पति मोहित उतने खुश नहीं दिख रहे थे। उनके चेहरे पर निराशा के भाव पसर गए थे, जिसे कोई अनपढ़ भी पढ़ सकता था। अब तो सुधा के घर में उसका रोज अपमान होने लगा। वो समझ नहीं पाई कि बेटा बेटी भी क्या अपने हाथों की चीज है, इतना अंतर क्यों होता है। उसने तो अपने घर में कभी इस अंतर को नहीं जाना था। वो अपने घर की बेटा भी थी और बेटी भी। सुधा की ननद की शादी पिछले वर्ष हो चुकी थी और उसके भी सबसे पहले बेटा ही हुआ था। शायद सास को इसी बात का गर्व था कि उनके भी पहले बेटा हुआ था और उनकी बेटी को भी बेटा हुआ, और इस बात का ढिंढोरा वो पूरे मोहल्ले में। समय धीरे धीरे बीतता गया। सुधा की दोनों बेटियां अब स्कूल जाने लगी थी। सुधा उन्हें बहुत प्यार करती। मोहित ने भी अपना फर्ज समझ दोनों का ख्याल रखा, पर दिल से कभी उन्हें नहीं अपनाया। ये बात बेटियां भी जानती थी। सुधा ने मन बना लिया था कि अब वो कभी भी गर्भ धारण नहीं करेगी। 2 बच्चे उसके लिए काफी थे। उसके लिए बेटियां ही उसके बेटों के बराबर थी। पर सास ससुर को यह मंजूर नहीं था और शायद पति के भी मन में एक बेटे की इच्छा दबी हुई थी। सास ने जब सुधा से दबाव बनाया कि उन्हें एक पोता चाहिए तो सुधा ने मना कर दिया। उसके दोनों बेटियां ऑपरेशन से हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि तीसरी बार भी उसे ये सब सहना पड़े। पर ससुराल वालों के दबाव और पति की खुशी के लिए सुधा ने फिर से गर्भ धारण किया।
ससुराल वालों को पूरा विश्वास था कि अब की बेटा ही होगा। पूजा पाठ, दान पुण्य सब होने लगा। ना जाने कौन कौन से ताबीज उसके हाथों और कमर पर झूलने लगे। ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा था जहां सासू मां ने मन्नत ना मांगी हो। पति भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते। सुधा ने कभी उनकी भावनाओं और मान्यताओं का विरोध नहीं किया, पर उसे ना जाने क्यों इस बार डर लगने लगा था। धीरे धीरे समय बीता, साथ साथ सासू माँ की उम्मीदें बढ़ने लगी। पोते की दादी बनने की इच्छा जो थी, उनकी और भी बलवती होती जाती थी। ईश्वर को कुछ कोप्त था मेरी सासू माँ से, सुधा को ऐसा लगने लगा था। और सच में ऐसा ही हुआ। सुधा को इस बार भी बेटी हुई, तीसरी बेटी। सासू ने जब ये बात सुनी तो उनके घर में ऐसा लगा कि मातम पसर गया फिर से, जैसे बेटी का जन्म नहीं, किसी की मौत हुई हो। कोई भी हॉस्पिटल में उसे देखने नहीं आया, यहां तक मोहित भी नहीं, क्योंकि इस बार सारा कार्य सुधा की मां पर छोड़ा गया था। सुधा की मां ने उसके परिवार में खबर भेजी, पर कोई जवाब नहीं आया। सुधा की मां उसे लेकर चली गई। बच्ची की छठी मनाई गई, पर बुआ काजल लगाने नहीं आई। सुधा की बेटियों ने अपनी छोटी बहन के काजल लगा दिया। मोहित लोक लाज के भय से आए थे, 2 जोड़ी कपड़े लेकर, जैसे बच्ची उनकी नहीं पड़ोसी की हो। सुधा को बड़ा बुरा लगा, पर वो चुप रही। धीरे धीरे 6 महीने का समय बीत गया। ससुराल वालों ने सुधा को वापस बुलाना जरूरी नहीं समझा। मोहित कभी कभी आ जाते थे, कुछ पैसे भी भिजवा देते थे। सुधा को ये बात बहुत बुरी लगती। 6 महीने बाद सुधा ने खुद ही निश्चय किया कि वो ससुराल लौट जाएगी, और लौट आई। पर दोस्तों, ना तो किसी ने उसकी आरती उतारी, ना उसकी बच्ची की नजर उतारी गई, ना मिठाई बांटी गई। अब तो सास सुधा की बहुत बेइज्जती करने लगी थी। इसी बीच ननद गौरी अपने बेटे को लेकर मायके आई। सास ससुर ने उसका जबरदस्त स्वागत किया। मोहल्ले भर में लड्डू बांटे गए। एक बड़ी सी पार्टी का आयोजन हुआ। सुधा को तो कोई पूछ भी नहीं रहा था। उसकी बेटियां कहाँ हैं, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। फिर भी सुधा चुपचाप सारा काम कर रही थी। उसकी 6 महीने की दुधमुही बच्ची कमरे में पड़ी पड़ी रो रही थी। किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती थी, उसके पिता को भी नहीं। उसकी दोनों बहनें ही बेचारी का सहारा थी। तभी बगल वाली मिश्राइन ने सासू माँ से कहा, शीला जी, अपनी बहू को तो बुलाइए, वो भी तो गर्भवती थी, आपने तो बताया ही नहीं कि आपके घर में कौन सी खुशखबरी आई है। सासू माँ का गुस्सा अब 7वें आसमान पे था। उन्होंने बड़े ही धिक्कार भाव से कहा, होगा क्या, वही बेटी, फिर से बेटी हुई है, छी, तीसरी बेटी। दोस्तों, सुधा के सब्र का बांध अब टूट गया था, क्योंकि सास ने उसकी बेटी का अपमान किया था। भरी भीड़ में उससे रहा नहीं गया। उसने अपना घूंघट एक ओर किया और सासू माँ से पूछा, छी क्यों सासू माँ, आपने इस तरीके का शब्दों का प्रयोग क्यों किया? क्या पोती आपके बेटे की नहीं? कोई नाजायज औलाद है जिसे मैंने अकेले ही उपजा है, या कहीं बाहर से लेकर आई हूं? आप इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी ये ना जान पाई कि बेटा और बेटी होना अकेले औरत के हाथ की बात नहीं। आप ये नहीं जानती कि बिना बीज के कभी भी मिट्टी से पौधा नहीं निकलता। अगर बेटी के पैदा करने में मैं दोषी हूं, मुझे इतना अपमान मिल रहा है, तो आपका बेटा भी उस दोष का भागीदार है। खाली नफरत मैं क्यों सहूं? आप एक औरत होकर औरत के दर्द को नहीं समझती। धिक्कार है ऐसे जीवन पर। इतने सालों में मैंने कभी भी आपकी अवहेलना नहीं की, पर सब्र का बांध कभी ना कभी तो टूटता ही है। मैं अपना अपमान सह भी लूं, पर मेरी बेटियां मेरा गर्व है, मेरा अभिमान है। उनका अपमान मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर आप उनसे नफरत करती हैं तो मुझे इस घर में नहीं रहना। बेटा और बेटी में फर्क करने वाले लोगों से मैं ये पूछना चाहती हूँ
कि उन्हें औरत के जन्म लेने पर घिन क्यों आती है और अपने पैदा होने पर इतना गर्व क्यों? क्योंकि पैदा तो एक औरत ही करती है उन्हें, या वो सब स्वयंभू हैं, या भगवान जो अपने आप ही उपज आए हैं। अगर औरत ना होती तो आज जो इतरा के घूम रहे हैं वो सड़ रहे होते नर्क में कहीं और भोगते अपने पापों को। और आपकी ये सोच आपको नर्क में जरूर पहुंचाएगी, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। इतना कहकर उसने अपनी बेटी को गोद में ले लिया और दोनों बेटियों को पकड़कर कहा कि ये मेरी शक्तियां हैं, बोझ नहीं। मैं इनका पालन पोषण कर सकती हूँ। आप चाहें तो अपने बेटे की दूसरी शादी कर दीजिएगा ताकि आपको पोता मिल जाए जो आपको स्वर्ग की सीढ़ी दे सके। पर इतना हमेशा याद रखिएगा कि स्वर्ग कभी भी बेटे से नहीं प्राप्त होता, क्योंकि स्वर्ग कर्मों से प्राप्त होता है, अच्छे कर्मों से। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो अंतिम संस्कार चाहे बेटा करे या बेटी, स्वर्ग की प्राप्ति आपको कभी नहीं होगी। सुधा ने अपनी बेटियों को लेकर उस घर को छोड़ दिया और अपने मायके में जाकर एक नया बसेरा बसाया। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।